क्या हुआ, सारी स्ट्रेटजी अपना ली? 9:20 का इनसाइड कैंडल, बिग बार कैंडल, 2:20 का बीटीएसटी भी कर लिया, यूरोपियन मार्केट भी देख लिया, यूएस मार्केट को भी फॉलो कर लिया, लेकिन फिर भी आप वहीं के वहीं स्टक हो। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके डिसिप्लिन में है। मार्केट में जितने भी कोर्स सेलिंग होती है, जितनी भी स्ट्रेटजी बिकती है ना, ये सब के सब अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए लोग एक स्ट्रेटजी सेटअप बनाते हैं, जिसकी एक प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी काम भी करे, अगर नहीं काम किया तो, अगर हो सकता है कि आप किसी भी सेटअप को पकड़ के ट्रेड कर रहे हो, 2 दिन 4 दिन उसके हिसाब से फेवर में गया, अगर उसके अगेंस्ट में मार्केट गया तो, यही सब एक सवाल है। ये जितने भी स्ट्रेटजी सेटअप होते हैं ना, हर एक सेटअप और स्ट्रेटजी को बनाने का अपना अपना कंफर्ट होता है, अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। ये कोई न्यूटन का लॉ नहीं है जिसने कह दिया सो कह दिया, और ये कोई एक फॉर्मूला भी नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर अगर आप इस वैल्यू पे अपने 50,000 रखोगे तो इस फॉर्मूले से आपका 2.5 लाख बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक स्ट्रेटजी, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं अभी भी कहती हूँ कि आपका डिसिप्लिन है। स्ट्रेटजी के पीछे पीछे भागते रहते हो। ये तो सिर्फ एक 5% है जो ट्रेडिंग का पार्ट है, बाकी का 95% ऐसा चीज है जिसके पीछे कोई ध्यान नहीं देता, और ना कोई चाहता है कि मैं उस 95% के पीछे भागूं। सब के सब किसके पीछे भागते हैं? सेलिंग करते हैं, कोर्स को लेते हैं, स्ट्रेटजी को लेते हैं, यहाँ से टिप्स लेते हैं, उसकी बातों को ध्यान देते हैं। कभी आप अपने अंदर भी झांक के देखो कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वही है जो पहले थी। अगर आप स्टार्टिंग से आज के दिन पे भी ट्रेड करोगे ना, जब तक से अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव नहीं करोगे तो आप वही सेम मिस्टेक करोगे जो 6 महीने पहले करते थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्ट्रेटजी, सेलिंग कोर्स और जितने भी टिप्स आते हैं, जितने भी रैंडम आप ट्रेड लेते हो, इसके पीछे मत भागो। पीछे भागना है तो वही चीज़ों के पीछे भागो जो एक्चुअली में आपके काम के लायक है, वो है डिसिप्लिन। मैं हमेशा, एक मेरा कोट है और ये भी मैंने किसी से इंस्पायर होकर सीखा है, DMRS। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस पे आपको 60% फोकस करना है, वो है आपका डिसिप्लिन। और उसके बाद आता है आपका मनी मैनेजमेंट, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे कम वैल्यू होता है, बहुत लीस्ट वैल्यू है, जो है एक स्ट्रेटजी। देखिए, एक स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है कि हर टाइम चलेगी, अगर चली तो बढ़िया है, अगर नहीं चली तो वहीं पर आपका आता है डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, कि आप किस जगह पे, पिन पॉइंट पे आप रुकना चाहोगे और कहाँ पर आपको कब ऐसा दिखना है कि यहाँ से मार्केट से डिस्टेंस बना लिया जाए। यही प्रॉब्लम होता है कि लोग हमेशा स्ट्रेटजी को सेल करते हैं और खरीदने वाले खुशी खुशी खरीदते हैं, लेकिन कोई भी बात आपके डिसिप्लिन की नहीं करता है। और वही डिसिप्लिन है जो आपको बचपन से सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी स्टिल ये एक ऐसा एक लेवल आ जाता है, एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पर आपसे डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करूंगी। मान लीजिए कि मुझे बीटेक करना है, ठीक है, तो बीटेक करने के लिए मेरे पास प्रॉपर नॉलेज है कि मुझे क्या क्या करना है, कितना टाइम देना है, किस कॉलेज में जाना है, क्या क्या कोर्स पढ़ने हैं, अगर मुझे बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसका क्या सिलेबस है एग्जैक्टली। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडर करियर को चूज करना है, तो मुझे उसमें कितना टाइम देना चाहिए कि मैं अब कह सकूं कि हाँ, अब सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा। या मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे बेसिक नॉलेज क्या क्या चाहिए। आप ट्रेडिंग तो करने जाते हो, लेकिन अब इवन आपको ये भी नहीं पता कि आप जिस स्टॉक को बाई कर रहे हो उसका बिजनेस क्या है। ये देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन यही छोटी छोटी बातों को जब आप कलेक्शन करोगे ना तो एक बंडल सा बन जाता है। लेकिन आपको ये सब चीजें नहीं बिकती हुई मिलेगी, क्योंकि लोग कोई इंटरेस्टेड ही नहीं इस चीज के बारे में बात करने को। और जो चीजें आपके यूजफुल है, जहां से 90% लोग अपने आप को बिल्डअप करते हैं, साइकोलॉजी को, माइंडसेट को और अपने हैबिट्स को, यही सब चीजों से आप लैग कर जाते हो। देखिए, अब सेबी के रूल के हिसाब से आपको भी पता है कि 90% जो लोग हैं एफएनओ में लूज करते हैं, बाकी के 10% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। कभी आपने सोचा है ये जो 90% का बार बार डेटा दिखाया जाता है, इसको हटा दो,
तो 10% जो सक्सेसफुल ट्रेडर है एफएनओ में, उनका क्यों डेटा नहीं रिवील किया जाता है बार बार, और क्यों नहीं बताया जाता है? आखिर कुछ तो 10% लोग अलग कर रहे हैं और 90% लोग वही है जो सेम गलतियां रिपीट कर रहे हैं। यही सब चीजों के फर्क को समझिए, और समझना है ना तो स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागो, अपने अंदर की आवाज के पीछे भागो कि एग्जैक्टली मेरे से गलतियां कहाँ हो रही है। देखिए, एक स्ट्रेटजी को आप बार बार रिपीट वे में मतलब कंसिस्टेंट वे में अगर आप ट्राई करोगे तो वो स्ट्रेटजी आपके हैबिट में बन जाती है। जैसे कि देखिए, अगर मैं कहूँ बहुत सारे लोग हैबिचुअल होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो कितना भी कोशिश करते हैं अपनी हैबिट को नहीं छोड़ते। तो सेम आपको पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको हैबिट अच्छी वाली बिल्डअप करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो करके नहीं कि आज 9:20 का अप्लाई कर लिया, अगर इससे एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है तो कल किसी का 2:20 का अप्लाई कर लिया, उससे भी नहीं बना तो आपने कभी बीटीएसटी कर लिया, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। ये स्ट्रेटजी जो एक वर्ड है ना, आप उस स्ट्रेटजी के पीछे मत भागो। ये स्ट्रेटजी किसी का कॉपीराइट किया हुआ नहीं है। ये स्ट्रेटजी ये चीज़ है जिससे उसकी एक्यूरेसी है कि इस स्ट्रेटजी पर उसका काम आता है, 10 में से 5 बार 6 बार उसका यूजफुल होता है, जो जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन स्टिल अभी भी 4 बार 5 बार या 3 बार उस स्ट्रेटजी से लॉस होते हैं। आप किसी भी स्ट्रेटजी की बात कर लो, अगर आपको स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है ना तो आप अपनी साइकोलॉजी अपने माइंड के हिसाब से करिए, और जो चीजें आप अगर अपने हिसाब से लग रहा है कि इस स्टाइल में मेरा हैबिट बन रहा है और इस स्टाइल से ही मुझे लगता है कि एक्यूरेसी मेरी बढ़ सकती है, तो अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बिल्डअप करिए और अपनी स्ट्रेटजी पे बिल्कुल ही कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए। हो सकता है कि 2 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए या 6 महीना भी लग जाए, बट ये जो स्ट्रेटजी आपने खुद बिल्डअप की है, अपने सेटअप को आपने खुद बनाया है, तो उस सेटअप से आपका अगर मिस्टेक भी होता है ना तो आपकी साइकोलॉजी पहले ही बता देगी कि हाँ, यहाँ पर मेरी मुझसे गलती हो रही है, यहाँ से मिस्टेक हो सकता है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम रुक जाते हैं। यही सब बातें होती है जो कहीं भी नहीं बताई जाती है। और लोग क्या कहते हैं, आप ये वाला कैंडल यूज कर लो, इतने बजट टाइम पे ट्रेड कर लो, ये वाली स्ट्रेटजी यूज कर लो, ये कोर्स खरीद लो, ये कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सच में आपको ट्रेडर बनना है ना तो सिर्फ एक गांठ बांध करके याद रख लो, आपका डिसिप्लिन ही आपको फेलियर से सक्सेसफुल बनाएगा। किसी के भी जो सेलिंग कोर्स है, किसी के स्ट्रेटजी या किसी के भी तरीके से चलने से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनेगा, ट्रेडर नहीं बनेगा। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्ट्रेटजी, सेल्फ बिल्डअप और सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी आपको एक कठपुतली की तरह बोल देगा कि एक काम करो तुम इतने बजे ट्रेड ले लो, तुम एक काम करो ये सी खरीद लो, एक काम करो तुम इस स्टॉक में खरीद लो, लेकिन उसमें आपका कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और ये जो तरीका है ना आपका किसी के भी भावनाओं में, किसी के भी बातों में बह जाना, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशनल और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। इसीलिए कह रही हूँ, जिस तरीके से अगर आपको बीटेक क्वालिफाई करना है तो आप खुद एंट्रेंस एग्जाम देते हो, खुद उस रोड मैप को पढ़ते हो, खुद समझते हो कि मुझे 4 साल इस टाइम में बिताना, इस कोर्स को पढ़ना है, तो सेम उसी तरीके से आप गांठ बांध लो कि मुझे ट्रेडर बनना है तो मुझे इतना टाइम अपने रूल्स के हिसाब से, अपना इतना टाइम डिसिप्लिन के हिसाब से और इतना टाइम अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने में देना पड़ेगा। ये आपके पास चॉइस है कि आप अपने स्ट्रेटजी को बदलने में बिलीव करते हो या डिसिप्लिन रहने में। बचपन से आपको बताया जाता है कि डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो, लेकिन जब एग्जैक्टली आपका टाइम आता है डिसिप्लिन रहने का, तो ही आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि डिसिप्लिन में रहा ही नहीं जाता। कभी भी आप रैंडम कुछ भी कर रहे हो, ना आपके पास प्रॉपर रूल्स है, ना प्रॉपर एक तरीका है, ना प्रॉपर आपका करने का मूड होता है। यही सब चीज़ें से एक फेलियर बनते ही जाता है और एक सक्सेसफुल डिसिप्लिन अप्लाई करता है और वो धीरे धीरे सस्टेन करता है और वो सक्सेसफुल बन जाता है। यही सब चीज़ों को समझिए आप। सच में अगर आपको ट्रेडर बनना है ना तो कोई सेटअप नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, जस्ट आपका स्टाइल, आप उस स्टाइल पे कायम रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और उसी को इम्प्रूव करते रहिए। तब देखिएगा आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में सस्टेन रहना है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है,
ये कोई एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन है और कोई आकर के आपको एक स्टैंप लगा दिया, आपको रिवॉर्ड दे दिया कि हाँ नाउ यू आर क्वालिफाइड ट्रेडर। नहीं, ये एक ऐसी जगह है आप खुद यहाँ पर जज हो और खुद ही आपको प्रूफ करना है अपने आप को कि हाँ नाउ आई एम ए क्वालिफाइड ट्रेडर। यही सब चीज़ें एक फ़र्क होती है जो एक फेलियर और एक सक्सेसफुल के दोनों के बीच का फ़र्क होता है। और आपको दोनों के बीच का जो ब्रिज है ना, ब्रिज, वो एक डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन पे धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तब जाकर के फेलियर के इस पड़ाव से आप उस पड़ाव तक पहुंचोगे। आई होप कि आपको कुछ लर्निंग मिली होगी और सीखने को भी मिला होगा कि कभी भी कोई भी काम या कोई भी ट्रेडिंग, मैं सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की नहीं पर्सनल लाइफ की भी बात कर रही हूँ, डिसिप्लिन हो जाओ, नहीं तो कोई और आपको हायर करके ले जाएगा, उसके लिए आप डिसिप्लिन हो जाओगे लेकिन अपने लिए नहीं होगे। ओके, हैव अ गुड डे।